हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज हम क्रोशे से ये वाली चॉकलेट बनाएंगे। और ये टेडी बियर है, वो हमने बना दिया है, वीडियो अपलोड कर दिया है। 2 पार्ट में इसका वीडियो अपलोड हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये चॉकलेट हम बनाएंगे इस वीडियो में, और इसे छोटी और बड़ी किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं वीडियो के बीच बीच में बता दूँगी आपको। तो इस टेडी बियर के वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो हम इस 2 कलर से बनाएंगे अब दूसरी चॉकलेट। तो इसमें हम पहले ये वाला वाइट कलर से स्टार्ट करेंगे। देखिए, यहाँ पर दोनों थोड़ा सा जैसे पर्पल आया है, इस तरह से हम वाइट से स्टार्ट करेंगे। ये 4 प्लाई वूल है हमारी, और 11 नंबर का क्रोशिया 3 mm। आपके पास जो भी है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा पतला होगा तो हमारी जो बुनाई है वो थोड़ी सी पतली होगी, कम होगी। और अगर आपका क्रोशिया बड़ा है तो थोड़ी सी आपकी बुनाई लूज़ होगी, मतलब आपके जो सिंगल क्रोशे है वो थोड़े से बड़े होंगे, या तो आप डबल क्रोशे का वर्क करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा होगा। इस तरह से क्रोशिया बड़ा होने से इस तरह से लूज़ वर्क बनता है, और क्रोशिया छोटा और वूल हमारी मोटी होती है तो हमारी बुनाई थोड़ी सी टाइट बनती है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम क्रोशिया चेंज करने से क्या होता है, तो इसीलिए मैंने बताया। तो चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। और इसे हमने इस तरह से मैजिक रिंग बनानी है, और फिर यहाँ से धागे को स्टार्ट कर देंगे इस तरह से। देखिए, पास से मैजिक रिंग बना दी हमने, और इसी में अब हम एक चेन बनाएंगे, और इसी के अंदर हम 1 2 3 4 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशिया किया। और अब हम इस मैजिक रिंग को खींच देंगे इस तरह से, टाइट कर दिया। अब हम राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहला जो हमारा सिंगल क्रोशिया है इस तरह से इसमें डालेंगे, देखिए चेन में, और यहाँ से हम स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारे 6 चेन आ गई। देखिए, तो यहाँ पर से अब हम दूसरा राउंड स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर जॉइंट किया इसी जगह पर एक चेन बनाई, और इसी जगह पर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, लेकिन ये पीछे वाला धागा अब हम साथ ले लेंगे। दूसरी बार इसी के अंदर डाला है, देखिए सेम प्लेस पर हमने 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट वाली चेन में फिर से 2 बार, हर एक चेन में 2-2 बार बनाएंगे अब हम। तो पहले में हमारे 6 थे, तो अब हमारे 12 हो जाएंगे। तीसरी चेन में 2 बार, चौथी चेन में 2 बार, पांचवी चेन में 2 बार, और अब हमारी आखिरी चेन है छठी वाली, तो इसमें भी हम 2 बार बना देंगे। तो देखिए, दूसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई, 12 सिंगल क्रोशे हो गए। अब हम फिर से पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके राउंड को जॉइंट कर देंगे इसे। फिर से वहाँ पर एक चेन बनाएंगे, और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार करेंगे। अब हमें एक में 1 और एक में 2 इस तरह से बनाना है। देखिए, 2 बनाया, अब नेक्स्ट में 1 बार। तो तीसरे राउंड में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे, 18 सिंगल क्रोशे होंगे इस तरह से। देखिए, एक में 1, एक में 2, अब नेक्स्ट में फिर से 1। तो गिनते जाइए और राउंड को कंप्लीट इस तरह से कर दीजिए। तो देखिए, हमने तीसरा राउंड कंप्लीट कर दिया है, जॉइंट करना बाकी है, लेकिन मैं आपको दिखा दूँ। देखिए, यहाँ पर हमने 3 राउंड किया है, इसके बाद हमने धागा चेंज किया है यहाँ से। फिर एक रो येलो, एक पर्पल, एक येलो, एक पर्पल, इस तरह से डाला है। लेकिन आप देख सकते हैं इसमें हमारी टोटल रो यहाँ से येलो से गिनेंगे। देखिए,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 रो है हमारी। तो इस 9 रो को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, या तो 2 2 बना सकते हैं, या तो मैंने जैसे बनाई है 1 येलो 1 पर्पल, 1 येलो 1 पर्पल, इस तरह से बना सकते हैं। या तो आप 2 येलो कीजिए 2 पर्पल कीजिए, 2 येलो कीजिए 2 पर्पल कीजिए, इस तरह से भी बना सकते हैं। या तो आप पहले 3 पर्पल कर दीजिए, सॉरी पर्पल यहाँ पर है तो 3 पहले येलो कर दीजिए, फिर 3 पर्पल कर दीजिए, फिर से 3 येलो कर दीजिए। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप जिस तरह से इसमें डिजाइन करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो 9 रो है हमारी। इसकी जगह आप छोटी बनाना चाहे तो कम भी कर सकते हैं, और बड़ी बनाना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको ये जो तीसरी रो में हमारे पास 18 सिंगल क्रोशे आए हैं, तो 18 के साथ ही हमने कंटिन्यू ये 9 राउंड किए हैं। अब इसके बाद हमने बढ़ाया नहीं है, 3 रो तक हमने बढ़ाया है, इसके बाद ये कंटिन्यू किया है 9 रो में। तो इसकी जगह आप इस 9 की जगह आप कम भी कर सकते हैं अगर छोटी बनाना चाहे तो। और अगर इसकी साइज़ की बात करें तो देखिए ये है 2 इंच की, 2 इंच हमारी है ये। तो इससे आप छोटी करना चाहे तो आप इस तरह से छोटी कर सकते हैं, रो को कम कर दीजिए। और अगर आप इसे बहुत ही छोटी बनाना चाहते हैं पूरी चॉकलेट, तो यहाँ पर से ही एक रो कम कर दीजिए। 6 बना दिया, फिर 12 बना दिया, 12 के साथ कंटिन्यू कर दीजिए। ये 18 वाली रो मत बनाइए, 2 रो बनाने के बाद कंटिन्यू कर दीजिए, तो एकदम से छोटी वाली चॉकलेट बन जाएगी आपकी। तो यहाँ पर से हम पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके इसी तरह से रहने देंगे। यहाँ से धागा चेंज करेंगे, 3 रो के बाद हम धागा चेंज कर देंगे इस तरह से। ऐसे किया, धागा हमारा स्टार्ट हो गया। फिर एक चेन बना देंगे और इसी जगह पर डाल करके हम सिंगल क्रोशा बना देंगे, और दोनों धागों को हम साथ ले लेंगे पीछे से। ऐसे हर एक चेन में एक एक बार ही बनाना है। अब हमें कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है, हम गिनते जाएंगे। हमारे 18 के ऊपर 18 ही आने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं करना है। इस तरह से हर एक चेन में एक एक। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इस रो को पहली चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ से हम धागा चेंज नहीं करेंगे, इसमें हम इस तरह से नहीं करेंगे, एक रो वाइट और एक रो फिरोजी, इस तरह से नहीं बनाएंगे। 3 रो हम सेम कर देंगे फिरोजी की। देखिए जैसे हमने इसमें किया है इस तरह से नहीं करेंगे। आप चाहे तो ऐसा कर दीजिए, तो यहाँ से धागा आपको चेंज करना पड़ेगा, एक रो ये वाली और एक वाइट, तो आप यहाँ से धागा चेंज कर दीजिए। अगर आपको एक एक रो अलग अलग कलर से बनानी है तो, अगर आप चाहे तो 2 रो भी कर सकते हैं सेम कलर की। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं अपने हिसाब से। इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार फिर से रो कंप्लीट। तो देखिए दूसरी रो भी हमने कंप्लीट कर दी। इसे भी हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके रो को ज्वाइंट कर देंगे। फिर से हम तीसरी रो भी इसी कलर से बनाएंगे, इसके बाद हम धागे को चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार। देखिए तीसरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम इसे पहली चेन में डाल करके यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पर से धागा हमें चेंज करना है, तो तीसरी रो को हम इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। इसमें डाल करके वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे। ऐसे 3 रो हमने इसी वाले कलर से सेम बनाई है 18 सिंगल क्रोशे के साथ। अब एक चेन लेंगे, इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट चेन में। अभी हमें इसी तरह से करना है सेम, हर एक चेन में एक एक बार। देखिए इस तरह से हम बनाते जाएंगे ऐसे। तो देखिए चौथी रो हमने वाइट कंप्लीट कर दी। अब फिर से हम यहाँ से धागा चेंज कर देंगे ऐसे। धागा हमने चेंज कर दिया। अब फिर से एक चेन लेंगे और इसी जगह पर डाल करके एक बार सिंगल क्रोशा करेंगे। फिर से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशा कर देंगे और राउंड को कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए रो कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम यहाँ से वाइट स्टार्ट कर देंगे।
हर एक चेन में एक एक बार। ये हमारा छठा राउंड है, 3 और वाइट 4, ये 5 और फिर से वाइट छठा वाला। तो फिर से हम हर एक चेन में एक एक बार करके वाइट कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हम फिरोजी फिर से 3 बार बना देंगे। देखिए ये 3 हमारा इस तरह से हो गया, फिर से इसकी तरह हम 3 राउंड और बना देंगे तो 9 हो जाएंगे हमारे। तो देखिए वाइट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से यहाँ से फिरोजी धागा स्टार्ट कर लेंगे और अब हमें तीनों रो सेम कलर से बनानी है जैसे हमने यहाँ पर बनाई है। तो तीनों रो हम इसी तरह से 18 के साथ ही बना लेंगे, हर एक चेन में एक एक बार। तो देखिए हमने 3 रो कंप्लीट कर दी फिर से, तो ये हमारी 9 रो हो गई। और अब हम फिर से यहाँ से वाइट धागा स्टार्ट कर देंगे और अब हमें इस धागे को क्रोशिया करते वक्त साथ ले लेना है, क्योंकि अब हमें इस कलर का वर्क नहीं आएगा। तो अब हम इस धागे को थोड़ी देर के लिए साथ रख करके फिर बाद में काट देंगे। थोड़ा सा खींच दिया, फिर से एक चेन ली और अभी हमें वाइट राउंड इसी तरह से बनाना है। हर एक चेन में एक एक बार एक राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमारे 3 रो थी, तो एक में हमारे 18 थे, फिर 12 थे, फिर 6 थे। तो एक हम पहले हर एक चेन में एक एक बार इस तरह से वाइट कंप्लीट कर देंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कॉटन डाल देंगे। इसके अंदर हमने कॉटन डाला है, देखिए इसमें हमने कॉटन डाला है। तो देखिए हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर इसके अंदर हम कॉटन डाल देंगे, ये वाला। देखिए राउंड जॉइंट इसके बाद कर देंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे, ऐसे। इस तरह से अब हम इस राउंड को जॉइंट कर देंगे। यहाँ पर से अब हम रो को जॉइंट कर देंगे, ऐसे स्लिप स्टिच है। और अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया। फिर से हम नेक्स्ट में करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से नेक्स्ट में डालेंगे। अब हम 2 में से एक कर देंगे। एक चेन में हमने एक बनाया, फिर नेक्स्ट में दूसरा और तीसरा, 2 में से एक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट में एक बनाया, फिर से दूसरा और ये तीसरा, 2 में से एक कर देंगे। एक चेन में एक बार, एक चेन में दूसरा और तीसरा, 2 में से एक, ऐसे। तो इस राउंड में हमारे पास 12 हो जाएंगे सिंगल क्रोशे, 6 हमारे कम हो जाएंगे। एक और ये 2 में से एक कर दिया, फिर से एक, फिर से आखिरी बार में 2 में से एक कर देंगे, ऐसे। तो राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पर पहला जो हमारा सिंगल क्रोशा है इसमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। फिर से एक चेन लेंगे और हर एक चेन में अब हमें 2 में से एक करना है। देखिए 12 में से हमें 6 करना है, 12 में से 6 कर देंगे। एक बार किया, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। और आप चाहे तो यहाँ पर से थोड़ा सा कॉटन डाल सकते हैं, 5वीं बार। 2 रो हमने फिर से बनाई, तो इसके हिसाब से थोड़ा सा डाल दीजिए। और ये 6ठी बार। राउंड को जॉइंट नहीं करेंगे, पहले थोड़ा सा कॉटन डाल देंगे। तो 6 हमने कर दिया। देखिए अब हमारा राउंड जॉइंट करना है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें कॉटन डाल देंगे, इस तरह से करके कैंची की मदद से इसमें डाल देंगे। तो देखिए कॉटन हमने डाल दिया है। अब हम इसे राउंड को जॉइंट कर देंगे। पहला जो हमने सिंगल क्रोशा बनाया था इसकी चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे। अब इस धागे को हम लंबा रख करके काटेंगे,
और नीडल की मदद से इसका जो ये थोड़ा सा खुला हुआ हिस्सा है वो हम नीडल की मदद से इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिए ये चॉकलेट बन कर के रेडी हो गई है। अब हम इसके साइड का जो हिस्सा है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे मैजिक रिंग। फिर से इस तरह से मैजिक रिंग बना दी हमने और यहाँ से धागा हमें थोड़ा सा लंबा छोड़ना है। देखिए मैजिक रिंग बनाते हैं तो थोड़ा सा धागा रख करके हम इस तरह से यहाँ पर बनाएंगे, धागा लंबा रखेंगे क्योंकि इस धागे से हमें इसके साथ जॉइंट करना है। तो यहाँ पर से हमें इस तरह से 1 2 और 3 चेन लेनी है और इसी मैजिक रिंग के अंदर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 बार हमने डबल क्रोशे बनाए। एक हमारे 3 की चेन, तो 5 हो गए हमारे। अब हम इस मैजिक रिंग को टाइट कर देंगे खींच करके। इस तरह से खींच देंगे और अब हमें यहाँ पर से फिर से क्रोशे को डालना है और एक चेन बनानी है और यहीं पर से हम इस तरह से इसे मोड़ देंगे और इसी के अंदर पहले वाले के अंदर ही हम 2 बार सिंगल क्रोशा बनाएं। फिर से नेक्स्ट के अंदर भी 2 बार सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार, फिर से नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार और आखिरी में हमें 1 बार बनाना है। तो इस तरह से ये हमारा हिस्सा बन करके रेडी हो गया और अब इस धागे को हम यहाँ से काट देंगे और पीछे के साइड इसकी नॉट लगा देंगे और इस धागे को हम नीडल में पिरो करके इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ पर, और इस तरह के हमें 2 बनाने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर धागा नीडल में पिरो लिया है। अब हम इस तरह से हर एक चेन में ऐसे करते हुए इसको सेट कर देंगे। ऐसे थोड़ा सा खींचेंगे तो ये अपने आप ही इस तरह से अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए तो इसी तरह से अब हम धागे को थोड़ी देर इधर उधर घुमा करके 1-2 बार नॉट लगा करके फिर यहाँ से काट देंगे और अब जो हमने साइड वाला हिस्सा बनाया है इसे भी हम नीडल में पिरो करके इसके साथ अटैच कर देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा धागा घुमा करके फिर हम काट देंगे। तो देखिए हमने साइड का जो हिस्सा बनाया था इसे हमने धागे को नीडल में पिरो लिया है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बीच में से। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर इसे लगा देंगे ऐसे। इस तरह से आप अपने हिसाब से दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा सा स्टिच कर दीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चॉकलेट में से लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से 2-3 बार और फिर से स्टिच कर दीजिए ताकि ये वॉश करने पर भी खुल ना जाए, अच्छे से इसके साथ स्टिच हो जाए। इस तरह से 3-4 बार अच्छे से पक्का कर दीजिए और दोनों साइड इस तरह से लगा दीजिए। तो देखिए चॉकलेट बन करके रेडी हो गई है। आप ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही इजी है बनाना और आप इसे बहुत सारी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के लिए कोई भी चीज़ बनाते हैं तो इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपनी चैनल पे बहुत सारे खिलौने पहले भी बना करके अपलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या तो आप चैनल को विजिट करके जा करके देख सकते हैं राधे कृष्णा क्रोचेट पर। तो आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।